नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं प्रश्न कुंडली को देखकर ये कैसे पता चलता है कि जातक को कौन सा व्यापार करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रश्न कुंडली होती क्या है। जब कोई जातक आके हमें प्रश्न पूछता है, ठीक उसी क्षण जो तारीख हो, जो समय हो, जो स्थल हो, ये तीनों को मिलाकर एक नई कुंडली का निर्माण किया जाता है और उसी को कहते हैं प्रश्न कुंडली। अभी दूसरा प्रश्न ये उठता है कि प्रश्न कुंडली क्यों बनानी पड़ती है। तो काफी बार क्या होता है, हमारे पास कोई क्लाइंट आता है और हमें कहता है कि मुझे तो मेरी जन्म तारीख पता ही नहीं है, या फिर जन्म तारीख पता है लेकिन समय का पता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम जन्म कुंडली बना ही नहीं पाते, और जब जन्म कुंडली बनेगी नहीं तो उसका फलादेश कैसे होगा। तो ऐसी विकट परिस्थिति के अंदर हमें प्रश्न कुंडली बनानी होती है और उस व्यक्ति के जो भी प्रश्न हो उसके हमें जवाब देने होते हैं। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि प्रश्न कुंडली को देखकर यह कैसे पता चलता है कि व्यक्ति को कौन सा व्यापार करना चाहिए। तो आइए थोड़ी गहनता से समझने का प्रयास करते हैं। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने आके आपको पूछा कि भाई मुझे कौन सा व्यापार करना है, तो आपको प्रश्न कुंडली के अंदर दसम भाव का अध्ययन करना होता है। 10वें भाव के अंदर कौन सी राशि है, वो राशि का स्वामी कहां पर बैठा है, दसम भाव के ऊपर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है, दसम भाव का स्वामी किन ग्रहों के साथ बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, कोई राजयोग तो नहीं बना रहा है। ये सारी बातों का गहनता से अध्ययन करना होता है, अर्थात 10वें भाव का गहनता से अध्ययन करना पड़ता है और फिर निर्णय लेना होता है। अभी हम लोग शुरू करेंगे ग्रह वाइज। सबसे पहले हम लेते हैं सूर्य को। अगर मान लो प्रश्न कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर 5 नंबर लिखा हो, अर्थात सिंह राशि हो, तो सिंह राशि का स्वामी कौन हुआ? सूर्य हुआ। अर्थात कर्माधिपति सूर्य अगर दसम भाव में ही दिग्बली होकर अर्थात स्वगृही होकर बैठा हो, या फिर 11वें भाव के अंदर अति विशिष्ट योग कारक बनता हो, या फिर कर्माधिपति सूर्य उच्च का होकर बैठा हो, केंद्र में बैठा हो, या त्रिकोण में बैठा हो, शुभ स्थिति में हो, तो ऐसे व्यक्ति को होटल का बिजनेस करना चाहिए, गवर्नमेंट के टेंडर लेने चाहिए, राजनीति से कनेक्टेड या फिर विधानसभा से कनेक्टेड कोई कार्य हो तो करना चाहिए। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो ऑपरेशन के अंदर जो साधनों का इस्तेमाल किया जाता है उसका व्यापार भी कर सकते हैं, सर्जिकल आइटम जिसे कहते हैं। उसके बाद लकड़े की वखार बना सकते हो, प्लाईवुड का धंधा कर सकते हो, फर्नीचर का शोरूम खोल सकते हो, मंत्रालय से जुड़े भी कोई काम कर सकते हो, मेडिकल की दुकान खोल सकते हो, व्यक्ति कोई उपदेशक बन सकता है, जानवरों के सींगों में से बनी हुई चीजें, जानवरों के हड्डियों में से बनी हुई चीजों का व्यापार कर सकते हैं। व्यक्ति सोना, तांबा ऐसा कोई धंधा भी कर सकता है। कोई व्यक्ति बीमा एजेंट बन सकता है, शहद का व्यापार भी कर सकते हैं, या फिर वो व्यक्ति पॉलिटिशियन भी बन सकता है, कोई सर्जन डॉक्टर भी बन सकता है। तो जिसकी भी प्रश्न कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर सिंह राशि हो तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य हुआ। अगर ये सूर्य स्वगृही मित्र क्षेत्रीय उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर 11वें भाव के अंदर अति विशिष्ट योग कारक बनता हो तो उसे सूर्य से लगते व्यापार करने चाहिए। काफी बार ऐसा होता है कि चलो सूर्य दसम भाव में तो कोई बैठा ही नहीं है, अगर मान लो यही सूर्य चौथे भाव में बैठकर 7वीं दृष्टि से अपनी खुद की स्वराशि को देखता हो तो भी आप सूर्य से लगते सारे कामकाज कर सकते हो, अर्थात गवर्नमेंट से लगते काम, राजनीति से लगते काम, डॉक्टर से लगते काम, ये सब काम कर सकते हो। अभी हम आते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि हमने प्रश्न कुंडली बनाई और प्रश्न कुंडली के अंदर मान लो 10वें भाव के अंदर 4 नंबर लिखा हो, तो 4 नंबर यानी क्या हुआ? कर्क राशि हुआ। तो कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्र है।
तो कर्माधिपति चंद्र अगर जो दसम भाव के अंदर ही स्वगृही होकर बैठा हो, या फिर चौथे भाव के अंदर दिग्बली होता हो, या फिर पहले या सातवें भाव के अंदर अति विशिष्ट योग कारक होता हो, या फिर कर्माधिपति चंद्र अगर जो उच्च का होकर अष्टम भाव में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में कौन से व्यापार करने चाहिए? तो ऐसे व्यक्ति को पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, जूस सेंटर, दूध का धंधा यानी कि मिल्क प्रोडक्ट, मछली का धंधा, समुद्र से निकलने वाली चीजों का व्यापार कर सकता है। उसके बाद नाविक या फिर नौका में इस्तेमाल होने वाली चीजों का व्यापार कर सकता है। उसके बाद लॉन्ड्री यानी कि कपड़े धोना, वेज होटल, मोती का व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार, ये सब व्यक्ति व्यापार कर सकता है। अगर मान लो ये चंद्र अगर यहाँ दसम भाव में कोई ना हो और कर्माधिपति चंद्र अगर चौथे भाव में दिग्बली होकर अपनी सातवीं दृष्टि से दसम भाव को देखता हो, तो भी चंद्र से लगते व्यापार कर सकते हैं। अगर मान लो ऐसा भी होएगा कि दसम भाव के अंदर कर्क राशि है तो उसका स्वामी चंद्र है, अगर ये चंद्र गुरु के साथ युति करके गज केसरी योग बना रहा हो, तो भी चंद्र से लगते व्यापार करने से लाभ होता है और गुरु से लगते व्यापार से भी लाभ होता है। अभी हम तीसरे एग्जाम्पल पे जाएंगे कि मान लो हमने प्रश्न कुंडली बनाई और प्रश्न कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर 1 नंबर या 8 नंबर लिखा हो, अर्थात मेष राशि या वृश्चिक राशि हो, तो उसका स्वामी कौन हुआ? मंगल हुआ। तो कर्माधिपति बनकर मंगल अगर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होता हो, या फिर मंगल उच्च का होकर केंद्र में रुचक योग बनाता हो, दसम भाव के अंदर स्वगृही होकर रुचक योग बनाता हो, पंचम भाव के अंदर स्वगृही होकर बैठा हो, तो अगर मंगल शुभ स्थिति में बलवान होता हो, या फिर मंगल अपनी चौथी दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो, सातवीं दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो, आठवीं दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो, तो मंगल से लगते व्यापार करने से लाभ होता है। अभी मंगल से लगते व्यापार कौन कौन से हैं तो सुनिए। ऐसे व्यक्तियों को इलेक्ट्रिसिटी का सामान, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना चाहिए, उसके बाद केमिकल का बिजनेस, कीटनाशक औषधि, सिक्योरिटी का बिजनेस, केमिकल या फिर मेडिकल की दुकान खोल सकते हो, हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट का धंधा भी कर सकते हैं, स्पोर्ट्स आइटम यानी कि खेल कूद में जो इस्तेमाल होने वाली चीजें होती है वो सारी चीजों का व्यापार भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है। उसके बाद खदान से लगता कार्य, खेती, नेवी, आर्मी, मिलिट्री में इस्तेमाल होने वाले अस्त्र शस्त्र का भी कामकाज कर सकते हैं, ब्लड बैंक, उसके बाद फटाके, विस्फोटक पदार्थ, अग्नि से जुड़े कार्य, खाने के अंदर जो गरम मसाले होते हैं ना, वो गरम मसाले, फरसाण का धंधा भी ये व्यक्ति कर सकता है, रेस कोर्स, कंसल्टेंसी जैसे व्यापार भी कर सकते हैं, चाइनीज फूड ये सब भी बना सकते हैं। काफी बार आपने देखा होगा चाइनीज फूड सेंटर रोड के ऊपर होता है, तो वो भी मंगल से लगता व्यापार है। अभी हम लोग चौथे एग्जाम्पल पे जाते हैं कि मान लो हमने प्रश्न कुंडली बनाई और प्रश्न कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर 3 नंबर या 6 नंबर लिखा हो, अर्थात मिथुन राशि या कन्या राशि लिखी हो, तो उसका स्वामी ग्रह कौन है? बुध है। तो कर्माधिपति बनकर बुध अगर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होता हो, या फिर बुध लग्न भाव के अंदर दिग्बली होता हो, चौथे या 10वें भाव के अंदर कारक बनकर बैठा हो, या फिर त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को बुध से लगता व्यापार करना चाहिए। काफी बार ऐसा होता है कि बुध चौथे भाव में बैठकर अपनी सातवीं दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो, तो भी बुध से लगते व्यापार करने चाहिए। अभी बुध से लगते व्यापार कौन कौन से होते हैं तो सुनिए। ऐसे व्यक्तियों को स्टेशनरी की दुकान, किताबों का बुक स्टॉल, उसके बाद जानवरों के चमड़े से लगते व्यापार, क्योंकि बुध का अस्तित्व अपनी चमड़ी के ऊपर भी होता है, तो चमड़े से बनने वाली चीजें जैसे कि ढोलक, तबला, उसके बाद कोचिंग क्लासेस, कोई भी चीज का कोचिंग क्लासेस कर सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं,
मीडिया से लगता कोई काम कर सकते हैं, नाटक कंपनी, फिल्म इंडस्ट्री, उसके बाद डांस क्लासेस, सिंगिंग क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, स्टॉक मार्केट। कोई व्यक्ति चाहे तो अच्छा ज्योतिषकार बन सकता है, वास्तुशास्त्री बन सकता है, उसके बाद सब्जी का धंधा कर सकता है, उसके बाद इवेंट स्पेशलिस्ट भी बन सकता है, ईएनटी स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर बन सकता है, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन सकता है, क्योंकि बुध का अस्तित्व अपनी चमड़ी पे होता है। तो ईएनटी स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट, स्किल डेवलपर, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि बुध यानी बुद्धि, तो साइकोलॉजिस्ट बन सकता है, कंसल्टेंसी कर सकता है, लेक्चरर्स बन सकता है, शिक्षक, प्रोफेसर बन सकता है, क्योंकि बुध खुद व्यापार का कारक है। अगर जो कर्माधिपति बनकर बुध शुभ स्थिति में बलवान होता हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो बुध से लगते व्यापार में उन्हें बहुत लाभ होता है। अगर मान लो बुध लग्न में उच्च का होकर भद्र योग बनाता हो, बुध दसम भाव के अंदर खुद स्वगृह होकर भद्र योग बनाता हो, चौथे 10वें भाव में कारक होकर बैठा हो, तो बुध से लगते व्यापार करने से निश्चित तौर पे बहुत बहुत लाभ होता है। अभी हम आएंगे 5वें एग्जाम्पल के अंदर कि मान लो हमने प्रश्न कुंडली बनाई और प्रश्न कुंडली के अंदर दसम भाव जिससे व्यापार देखा जाता है, अगर उसके अंदर 9 नंबर लिखा हो या 12 नंबर लिखा हो, अर्थात धनु राशि या मीन राशि हो, तो इसका स्वामी ग्रह कौन हुआ? गुरु हुआ। तो कर्माधिपति बनकर गुरु अगर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव के अंदर शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो, या फिर गुरु लग्न में ही स्वगृह होकर हंस योग बनाता हो, दसम भाव के अंदर स्वगृह होकर हंस योग बनाता हो, गुरु लग्न में ही दिग्बली होकर बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में उच्च का होकर बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को गुरु से लगते व्यापार करने चाहिए। या फिर ऐसा भी होता है कि गुरु अपनी नवम दृष्टि से दसम भाव को देखता हो, अपनी 5वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो, अपनी 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो, तो गुरु अपनी 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे गुरु से लगते व्यापार करने से लाभ होता है। अभी गुरु के व्यापार कौन कौन से हैं? तो ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ, होम हवन यानी कि कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण बन सकता है, क्रियाकांडी विद्वान ब्राह्मण बन सकता है, रत्न शास्त्री बन सकता है, फ्रूट की दुकान खोल सकता है, ड्राई फ्रूट की दुकान खोल सकता है, मिठाई की दुकान खोल सकता है, वेज रेस्टोरेंट खोल सकता है, होटल बना सकता है। ऐसा व्यक्ति चाहे तो एक अच्छा टीचर, प्रोफेसर बन सकता है, अर्थात कोचिंग क्लासेस का बिजनेस कर सकता है, अपनी खुद की कॉलेज खोल सकता है, कोई विद्यापीठ खोल सकता है, जैसे कि ज्योतिष सिखाना, वास्तु सिखाना, कर्मकांड सिखाना, ऐसा कोई विद्यापीठ भी खोल सकता है। तो गुरु का काम है ज्ञान देना। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे प्रवचनकार बन सकते हैं, ऐसे कथाकार बन सकते हैं, कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण, स्पष्ट मंत्र बोलने वाले ब्राह्मण बन सकते हैं। तो गुरु ज्ञान का कारक है, तो ये गुरु से लगते व्यापार कर सकते हैं, और गुरु खान पीन से लगता व्यापार में बहुत लाभ देता है। अभी हम आते हैं 6वें एग्जाम्पल पे कि अगर प्रश्न कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर 2 नंबर या 7 नंबर लिखा हो, अर्थात वृषभ राशि या तुला राशि लिखी हो, तो वृषभ और तुला राशि का स्वामी कौन हुआ? शुक्र हुआ। तो कर्माधिपति बनकर शुक्र अगर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होता हो, या फिर शुक्र चौथे भाव में दिग्बली होकर अपनी स्वराशि को देखता हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो व्यक्ति को शुक्र से लगते व्यापार करने चाहिए। अभी शुक्र से लगते व्यापार कौन कौन से हैं तो सुनिए। ऐसा व्यक्ति कोई भी प्रकार की कला का व्यापार कर सकता है। ऐसा व्यक्ति चाहे तो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी के फोक डांस के क्लासेस खोल सकता है। ऐसा व्यक्ति चाहे तो लोगों को तबला सिखाना, तबला वादक, गिटार वादक, ड्रम वादक, हारमोनियम वादक, वीणा वादक, पियानो वादक सिखाने के कोचिंग क्लासेस शुरू कर सकता है। नाटक कंपनी खोल सकता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा नाटक कलाकार भी होता है। टीवी सीरियल में काम करने वाले कलाकार, फिल्म सिटी में काम करने वाले कलाकार, म्यूजिशियन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर, फोटोग्राफर, कोरियोग्राफर, होटल, मोटल, सर्विस, सलून, हेल्थ क्लब, हेल्थ स्पा,
फिर ऐसा डेकोरेशन का काम हो, इवेंट मैनेजमेंट का काम हो, इंटीरियर डेकोरेटर का काम हो, जैसे व्यापार करने से ऐसे व्यक्तियों को बड़ा लाभ होता है। हाँ, अगर छोटे पैमाने पे करना है तो लेडीज का कपड़े का दुकान, रेडीमेड गारमेंट्स का दुकान खोल सकते हो, परफ्यूम की दुकान खोल सकते हो, अत्तर की दुकान खोल सकते हो, उसके बाद फिटनेस का जिम खोल सकते हो, क्योंकि शुक्र के अंडर में आता है, जो जिम खाना है ना वो शुक्र के अंडर में आता है। उसके बाद कैटरिंग का बिजनेस कर सकते हो, सोना चांदी हीरे जवेरात 1 कैरेट गोल्ड जैसे बिजनेस भी कर सकते हो। तो जिसका भी कर्म भाव के अंदर वृषभ राशि या तुला राशि हो और उसका स्वामी शुक्र शुभ स्थिति में हो तो शुक्र से लगते व्यापार करने से लाभ होता है। अभी हम आते हैं 7वें एग्जाम्पल पे आते हैं कि मान लो आपने प्रश्न कुंडली बनाई और प्रश्न कुंडली के अंदर 10वें भाव के अंदर 10 नंबर या 11 नंबर लिखा हो, अर्थात मकर राशि या कुंभ राशि आती हो, तो उसका स्वामी ग्रह कौन हो गया? शनि हो गया। अगर ये कर्माधिपति बनकर शनि अगर स्वगृही होकर शश योग बनाता हो या फिर ये कहीं भी अच्छी स्थिति में बैठा हो, केंद्र त्रिकोण में बलवान होकर बैठा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को शनि से लगते व्यापार करने से लाभ होता है। जैसे कि कोई भी प्रकार की मेटल यानी कि कोई भी प्रकार का धातु का धंधा, उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद कोई भी जैसे कि रेती, सीमेंट, ईट, ये सब का बिजनेस कर सकते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि शनि का काम है कमीशन एजेंट का काम करना। तो ऐसे लोग ज्यादातर मैंने देखे हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर यानी बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेना, ऐसा स्मशान संबंधी कार्य भी शनि वाले लोग करते हैं। कमीशन एजेंट, स्टेट एजेंट, फिर अनाज के दलाल, फिर कोयले की खदान में काम करने वाले व्यक्ति या कोयले की खदान का काम लेने वाले, खेतीबाड़ी, पशुपालन, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, और फिर हाँ एंटिक आइटम का बिजनेस यानी जुनी पुरानी चीजों को बेचना, वो भी शनि का काम है। जूते की दुकान, ये सब शनि के अंडर में आता है। कोयले की खान, ये सब शनि के अंडर में आता है। पेट्रोल पंप भी आता है। अभी हम आते हैं राहु और केतु के बारे में। तो मैं इतना ही कहूंगा, राहु और केतु दोनों बहुत ही छाया ग्रह है, इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, ये छाया ग्रह है। तो छुपी चीजों का धंधा जो हर कोई नहीं कर सकता ऐसा, जैसे कि ज्योतिषकार, तंत्र मंत्र, जादू टोना, तांत्रिक, भूत भगाने वाला, प्राचीन चीजों का अध्यापक, पराविद्या के जानकार, ये सब कर सकते हैं। जो केतु का है वो भी ऐसे व्यक्ति भी ज्यादातर मैंने देखा है कि नोकदार चीजों का धंधा, धारदार चीजों का धंधा, जादू टोना, जंतर मंतर, करनी बाधा, ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, रत्नशास्त्री, फिर सर्जन, डॉक्टर, ये सब का काम कर सकते हैं। मान लो कि कोई व्यक्ति आया और उसके कुंडली के अंदर मान लो उसकी जन्म कुंडली हो और उसकी जन्म कुंडली में ग्रह अच्छे ना हो, तो उसे क्या करना चाहिए? उसके घर वालों की कुंडलियां भी दिखानी चाहिए, यानी कि पत्नी, बच्चे, भाई बहन की कुंडली दिखानी चाहिए। जिसके ग्रह अच्छे हो उसके नाम पे व्यापार करना चाहिए। और हाँ, प्रश्न कुंडली का भी नवमांश कुंडली होता है, प्रश्न कुंडली का भी दशमांश कुंडली होता है, वो भी देखना होता है। और ये सब बातों का फल कब मिलता है? जब कर्माधिपति ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युत दशा, सूक्ष्म दशा आती है, तब ये सारी बातों का फल देखने को मिलता है। प्रिय दर्शकों, मान लो अगर कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहता हो तो उस समय हमें क्या करना होता है? हमें देखना होता है कि उसके प्रश्न कुंडली कैसी है। अगर मान लो उसकी जन्म कुंडली हो तो उसकी जन्म कुंडली को भी देख लेते हैं। अगर उसके घर में पत्नी बच्चों की कुंडली तो उसको भी देख लेते हैं। और अगर उनके ग्रह अच्छे हैं तो उनके ग्रहों के मुताबिक व्यापार करने की सलाह देते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।